प्लस प्लस टू इंफिनिटी is convergent if r is less than 1. Divergent if r is greater or equal to 1. And Cos finitely when r is equal to -1. थ्योरम का सॉल्यूशन लिखें। सबसे पहले इस थ्योरम को याद करना है। इसका स्टेटमेंट जगह जगह फॉर्मूला की शक्ल में यूज करेंगे इसको कि कोई ज्योमेट्रिक सीरीज कन्वर्जेंट होगा जब r 1 से कम, डाइवर्जेंट होगा जब r 1 या 1 से ज्यादा, और ऑसिलेट करेगा फाइनाइटली r का मान -1। ये अब आपके लिए फॉर्मूला बन गया, इसको याद रखना है। Given series is 1 plus r square r cube to infinity। कौन सा सीरीज है? अरिथमेटिक या ज्योमेट्रिक? ज्योमेट्रिक है। फर्स्ट टर्म 1, कॉमन रेशियो इज r। कॉमन रेशियो क्या है? r है। सवाल लिखना है? यस। Sn बराबर a 1 minus rn 1 minus r। Sn आपने निकाल के रख दिया। Case 1, the absolute value of r 1 से कम हो, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू 1 से कम हो। Sn बराबर Sn बराबर a 1 minus rn 1 minus r। लिमिट लगा दीजिए। लिमिट n tends to infinity Sn लिमिट a 1 minus r लिमिट रखते हैं a 1 minus 0
1 minus r when r 1 से कम, then limit n tends to infinity r n 0. ये समझा? 11th में भी इस बात को समझाया थे, फिर से समझें। r 1 से कम कुछ भी ले लें, मान लिया r हमने हाफ ले लिया, तो r पर पावर n हो जाएगा, है ना? लिमिट लगाइए, n tends to infinity r n tends to infinity 1 by infinity, that is 1 से कम लिया तो Rn का लिमिटिंग मान 0 है। ये भी तो 1 से कम है, ये भी 1 से क्या है? कम है। Rn अब लीजिए 2 by 3 पर n, लिमिट लगाइए, लिमिट n tends to infinity, मान रखिएगा इंफिनिटी बाय इंफिनिटी आ रहा है, क्या मान दे रहा है? तब ये 0 कैसे होगा? ये जो सीक्वेंस है मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस का निर्माण कर रहा है। n का मान 1 रखिए, n का मान 2 रखिए, n का मान 3 रखिए, सॉल्व करके देखें लगातार घटता जा रहा होगा। ये 0.6 के लगभग 0.66, ये कितना है? 0.4, लगातार घट रहा है। मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, हम लोग थ्योरम पार्ट 2 में ही पढ़ेंगे। मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस टेंड्स टू 0 as n tends to infinity। ये कहाँ टेंड करेगा? क्यों? ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस का निर्माण कर रहा है। ये थ्योरम हम लोग पढ़ेंगे। ये क्या निकला? a बटे 1 माइनस r, ये पहला टर्म था, r कॉमन रेशियो था, वो सब तो फाइनाइट होगा। पहला टर्म में से सीरीज का इनफिनाइट हो सकता है? हो सकता है। a बटे 1 माइनस r यानी फाइनाइट आ गया। कल के डेफिनेशन पर आई, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Sn अगर फाइनाइट आ जाए तो इज कन्वर्जेंट होगा। Clearly, even series is convergent जब r 1 से कम हो। इसमें कोई दिक्कत? केस 2, जब r 1 से ज्यादा हो, इसका Sn बराबर Rn माइनस 1 बटे R माइनस 1, समझा? और नीचे माइनस कॉमन लेकर का किया। लिमिट n tends to infinity Sn, लिमिट
n tends to infinity. r एक से ज्यादा है, देखिए तो एक से ज्यादा कुछ भी रखिए, r का मान 2 3 4 कुछ रखिए, मान लिया 2 रखा, इसका लिमिट लेंगे, क्या है इंफिनिटी माइनस 1, इंफिनिटी गुना कोई फाइनाइट, इंफिनिटी बटे फाइनाइट, इंफिनिटी बटे फाइनाइट यानी इंफिनिटी। एक से अधिक हो, कल का डेफिनेशन लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एस एन इनफिनाइट आ गया, सीरीज डाइवर्जेंट क्लियरली given series is divergent, जब r एक से बड़ा है। केस थर्ड, जब r एक के बराबर है, r एक के बराबर लिया, in this case the series reduces to 1 plus r plus r square plus r cube plus r fourth, that is 1 plus 1 plus 1 plus 1 समझा। सीरीज का शक्ल क्या था, 1 प्लस r प्लस r स्क्वायर प्लस r क्यूब, r यहाँ पर क्या है, इस हालत में सीरीज का शक्ल ये हो गया। इस पूरे सीरीज का जोड़ क्या निकला, एक जोड़ एक जोड़ एक इंफिनिटी तक करेंगे तो जोड़ क्या निकले, हम लोग पूरे सीरीज का जोड़ ऐसे लिखते हैं, पहले n का जोड़, अगर n टेंड्स टू इंफिनिटी तो पूरे सीरीज का जोड़ निकलता है, यहाँ पर डायरेक्ट पूरे सीरीज का जोड़ निकल गया, ये करने की जरूरत है क्या, तो डायरेक्ट निकल गया हमारा कितना, इंफिनिटी यानी सीरीज डाइवर्जेंट। अगर हम इसमें जाना चाहते हैं तो क्या करना, n तक का जो n तक का जोड़ लिखते हैं, एक जोड़े 2 बार जोड़ेंगे तो 2, 3 बार जोड़ेंगे 3, n बार जोड़ेंगे n, ऐसे ये निकला। इसमें लिमिट लगाइए, ये बच्चे वाली बात हो जाएगी, तो डायरेक्ट निकल रहा है, करने की जरूरत लिख ले क्लियरली, given series is divergent when r is equal to 1. R is equal to 1. Case 4, when r is equal to -1. In this case, the series reduces to 1 plus r
प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब आर फोर to infinity. That is 1 minus 1 plus 1. That is इस सीरीज का जोड़ या तो 0 होगा या 1 होगा। कल पढ़ा चुका है। इसका जोड़ 0 होगा कब? जब n इवन 4 खोलें 4 खोलें 6 खोलें 0 हो जाएगा। when n is even और ओड अगर लें 1 एक टर्म लिया 1 3 टर्म लिया 1 5 टर्म लिया 1 when n is इसका जोड़ ऑसिलेट कर रहा है किसके बीच? सीरीज को क्या कहेंगे? ऑसिलेटरी सीरीज कहेंगे। फाइनाइटली या इनफाइनाइटली? फाइनाइटली ऑसिलेट कर रहा है। Thus, the given series oscillates finitely between 0 and 1. Overall, the geometric series 1 plus r square plus r cube is convergent जब r 1 से कम आया केस नंबर 1 में, और 2 और 3 नंबर केस में डाइवर्जेंट आया। डाइवर्जेंट जब r 1 से बड़ा था तो भी r 1 के बराबर था तो भी। Oscillatory when r is equal to -1। बीच में जहां तहां ये यूज होगा। कहीं भी ज्योमेट्रिक सीरीज देखेंगे कॉमन रेशियो 1 से कम कन्वर्जेंट, 1 से बड़ा या बराबर और -1 के बराबर ऑसिलेट करेगा। हो गया? Infinite series summation un is convergent then un tends to 0 as n tends to infinity.
सवाल में और जोड़ दीजिए तो और कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। ये थ्योरम क्या है कि यार पहला टुकड़ा देखिए इसका, कहते हैं कि कोई सीरीज समेशन un अगर कन्वर्जेंट है तो इसका जो nवां टर्म un है इसका लिमिटिंग मान 0। पहला सवाल समझा? ये सीरीज अगर कन्वर्जेंट है, सीरीज में कितना टर्म? इनफिनाइट टर्म u1 plus u2 plus u3 एंड सो ऑन। कहता अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट है तो इस सीरीज का जो nवां टर्म होगा un उसका लिमिटिंग मान 0 होगा। पहला सवाल क्लियर हुआ? अब देखें तो कन्वर्जेंसी की डेफिनेशन पर ध्यान दीजिए। आप इस सीरीज को कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट दिखाना चाहते हैं, पूरे सीरीज का जोड़ निकालना चाहते हैं, उस जोड़ को हम लोग कैसे कहते हैं? पहले n तक का जोड़ और फिर n टेंड्स टू पूरे सीरीज का जोड़ हो गया। अगर कोई आदमी ये नहीं बोल के n+1 n+1 तक का जोड़ निकाले और n को इंफिनिटी टेंड कराए तो भी बात बराबर। n+1वां टर्म लिया और n को इंफिनिटी में जुटेगा तो इंफिनिटी टर्म ही तो कोई आदमी n+1000 निकाल ले और फिर n टेंड्स टू इंफिनिटी करा दे तो वही बात हो जाएगी। क्लियर? n-3 टर्म तक का जोड़ और फिर n को इंफिनिटी का बात तो बराबर होगी। इस बात को ध्यान में रखना है। सॉल्यूशन लिखें इसका आंसर। गिवन summation un is convergent to prove limit n tends to infinity un बराबर 0। क्लियर हुआ? ये दिया हुआ कन्वर्जेंट हमें ये दिखाना है। सपोज समेशन un converges to L। कन्वर्ज जो करता है किसी न किसी बिंदु पर करता उसका सम निकलता है, फाइनाइट सम निकलता है। मान लिया वो कन्वर्ज कर रहा है L पर, अगर वो L पर कन्वर्ज कर रहा है तो पूरे सीरीज का जोड़ L रहा होगा। पूरे सीरीज के जोड़ को हम ये कह सकते हैं n तक का जोड़ और n को इनफिनाइट लेके चले गए एंड कोई आदमी ये नहीं कह के Sn-1 कहे और n टेंड्स टू इंफिनिटी कहे, फिर भी वही सीरीज हुआ। यहाँ तक में कोई दिक्कत है कि नहीं को? अरे ऐसे उतारना नहीं, समझ के उतारना है। कहीं पर दिक्कत हो तो बोलेंगे।
Now Sn होता क्या? n टर्म तक का जोड़, पहला टर्म जोड़ दूसरा टर्म जोड़ तीसरा टर्म प्लस 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 nवा टर्म। nवा टर्म के पहले वाले टर्म का नाम n-1वां टर्म। समझे? Sn बराबर दो टर्म के जोड़ को S2 बोलेंगे, तीन टर्म के जोड़ को S3 बोलेंगे, n-1 तक के जोड़ को प्लस un बराबर Sn minus 1 limit n tends to infinity un limit n tends to infinity Sn limit n tends to infinity Sn minus 1 लिमिट लगा दिया। लिमिट n tends to infinity un ये क्या था और ये भी लिमिट n tends to infinity un ये भी फॉर्मूला बन गया। पार्ट 1 में तो कम यूज होगा, पार्ट 2 में कम यूज होगा, लेकिन पार्ट 3 में ये फॉर्मूला अक्सर यूज होगा कि अगर कोई इनफिनाइट सीरीज कन्वर्जेंट है तो निश्चित तौर पर उसका nवां टर्म का लिमिटिंग मान 0 होगा। सवाल का दूसरे हिस्से पर आइए। वो कहते हैं बट द कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। इसका उल्टा कोई जरूरी नहीं है कि सही हो। मतलब अगर nवां टर्म का लिमिटिंग मान 0 है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो सीरीज कन्वर्जेंट है। सवाल समझे? फिर से एक बार सुनो। पहला टुकड़ा कह रहा था कि अगर सीरीज कन्वर्जेंट है तो उसके nवां टर्म का लिमिटिंग मान 0 होगा। उल्टा पार्ट कह रहा है कि अगर nवां टर्म का लिमिटिंग मान 0 है तो कोई गारंटी नहीं है कि वो सीरीज। क्लियर? और कन्वर्स कोई जरूरी नहीं है। मतलब उदाहरण लेना बता चुके, कभी भी ऐसा प्रश्न कहीं हो एग्जाम्पल से let us cite an example let us consider an infinite series 1, 1/2, 1/3, 1/4 and so on to infinity.
हमने एक इनफिनाइट सीरीज लिया 1/1 + 1/2 + 1/3। ये 1 को ऐसा कीजिए समझने याद रखने में आसानी होगा। 1/1 1/2 1/3 ये सीरीज ले लिया। n1 term of the series बोलिए। पहला है 1/1, दूसरा है 1/2, तीसरा 1/3, n1 limit n tends to infinity un limit n tends to infinity 1/n 1/infinity that is c। हमने कैसे सीरीज को उठाया है, इसके nवां टर्म का लिमिटिंग मान 0 आ रहा है, लेकिन दिखाना क्या है, ये सीरीज कन्वर्जेंट नहीं है। इसीलिए ये उदाहरण उठाया है हमने। The series can be written as summation 1/n। देखिए तो ये जो सीरीज है, इस सीरीज को हम ये लिख सकते हैं, इसको तोड़िए फिर वही मिलेगा 1/1 + 1/2 + 1/3 that is summation 1/n पर पावर 1। 1/n क्या है या n पर पावर 1 क्या है दिक्कत। आज तो नहीं हो पाएगा वो थ्योरम, आज खाली उसका स्टेटमेंट सुन लें। कल हम लोग यहीं से शुरू करेंगे। एक स्टैंडर्ड सीरीज है ये समेशन 1/p। ये कन्वर्जेंट होता जब p 1 से बड़ा होता है और डाइवर्जेंट होता है जब p 1 से छोटा या बराबर। देखिए तो ये शक्ल है वहाँ p क्या p की जगह पर बनाया हुआ है। ये कन्वर्जेंट होता कब, जब p 1 से बड़ा, और डाइवर्जेंट होता है p 1 से छोटा या बराबर। तो ये फिर हम प्रूव भी करेंगे। Which is of the form summation 1/np। इस सीरीज के बारे में बताया कि ये इस शक्ल का है जहां p क्या है 1 है। So the given series is divergent। तो हम थ्योरम पढ़ेंगे क्या, समेशन 1/np ये कन्वर्ज करेगा जब p 1 से बड़ा और डाइवर्ज करेगा जब p 1 से छोटा या बराबर। थ्योरम तो प्रूफ होगा ही, और ये पूरे बुक के लिए फॉर्मूला भी बन जाएगा। तो आपने इस थ्योरम से क्या पाया, कोई सीरीज अगर कन्वर्जेंट है उसके nवें टर्म का लिमिटिंग मान 0 होगा, लेकिन अगर किसी इनफिनाइट सीरीज के nवें टर्म का लिमिटिंग मान 0 है तो कोई गारंटी नहीं है कि वो सीरीज कन्वर्जेंट हो। यहाँ आपने देखा nवां टर्म का लिमिटिंग 0 था,
but the series divergent. Clear? And